चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी के भारत में अब तक 6 केस सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटाइम्यू वायरस एचएमपीवी का संक्रमण मिला। यह बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं। इसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे संक्रमित मिले हैं। अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। गुजरात का बच्चा पहले से बीमार, कर्नाटक में रूटीन जांच में वायरस मिला। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद हुई जांचों में वायरस के संक्रमण का पता चला। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं कराई। क्विज बैनर कोरोना जैसे चीनी वायरस के भारत में 6 केस, कर्नाटक, तमिलनाडु में 2 से 2 और बंगाल गुजरात में एक बच्चा संक्रमित मिला। उम्र 3 से 8 महीने। बेंगलुरु 6 घंटे पहले सोशल मीडिया पर चीन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये भीड़ एचएमपीवी वायरस से संक्रमित लोगों की है। सोशल मीडिया पर चीन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये भीड़ एचएमपीवी वायरस से संक्रमित लोगों की है। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी के भारत में अब तक 6 केस सामने आ चुके हैं। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटाइम्यू वायरस एचएमपीवी का संक्रमण मिला। यह बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। पश्चिम बंगाल में भी 5 महीने के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण मिले हैं। इसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर तमिलनाडु के चेन्नई में भी 2 बच्चे संक्रमित मिले हैं। अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। दैनिक भास्कर एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, में विशेषज्ञों ने यह कह दिया है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। में गुजरात का बच्चा पहले से बीमार, कर्नाटक में रूटीन जांच में वायरस मिला। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद हुई जांचों में वायरस के संक्रमण का पता चला। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए और उन्होंने सरकारी लैब में जांच नहीं कराई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक में 2 बच्चों में एचएमपीवी संक्रमण की जानकारी दी है। दैनिक भास्कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कर्नाटक में 2 बच्चों में एचएमपीवी संक्रमण की जानकारी दी है। वायरस के लक्षण कोविड जैसे। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर एचएमपीवी वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कोविड-RX एक्सचेंज के फाउंडर बोले, एचएमपीवी साधारण संक्रमण जैसा। अमेरिकी राज्य टेक्सास के डालस में कोविड-RX एक्सचेंज के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर शशांक खेड़ा ने भास्कर को बताया कि मीडिया इस वायरस को लेकर बढ़ा चढ़ाकर चिंता की स्थिति दिखा रहा है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि अचानक से अस्पतालों में लोगों के बढ़ने का कारण सिर्फ एचएमपीवी नहीं है, बल्कि कई अन्य वायरल संक्रमण हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, 2 बच्चों में वायरस की पुष्टि हुई है। ये देखकर मैंने तुरंत कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव से बात की। सरकार इस वायरस को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा, यह कोई वायरस नहीं है, HMPV एक फ्लू वायरस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने पैनल के साथ बैठक कर रहे हैं, इस पर भारत सरकार और ICMR से चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल HMPV का एक केस मिलने के बीच CM ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में अब तक कोई भी मामला नहीं मिला है। HMPV जैसे वायरस आमतौर पर इस मौसम में अस्थायी रूप से फैलते हैं, कुछ समय बाद इनके मामलों में स्वाभाविक तौर पर गिरावट आ जाती है, इसलिए अस्पताल में ज्यादा लोगों के भर्ती होने का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो गई हैं। मौजूदा स्थिति पर निगरानी और संक्रमित लोगों को जरूरी मेडिकल अटेंशन देना जरूरी है, लेकिन इस वायरस से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट जैसी महामारी के संकट